आ गया। बेबी सरप्राइज, लो मैं आ गया। आप कब आ गए और आपने बताया भी नहीं? अचानक से नौकरी छोड़ के आ गया। नौकरी छोड़ के आ गए, पर क्यों? अरे पगली, मजाक कर रहा हूँ, छुट्टी पे आया हूँ। हमारे पीएम साहब ने ना 5 दिन के सभी फौजी भाइयों को छुट्टी दे दी है, इसलिए मैं चला आया तुम्हें सरप्राइज देने। आने से पहले आप एक फोन कर देते, अगर मैं घर में ना होती तो। फोन करके आता तो सरप्राइज कैसे देता अपनी प्यारी बीवी को। मैंने सोचा ऐसा सरप्राइज दूंगा ना तुमको कि तुम देखती ही रह जाओगी। अच्छा सरप्राइज दिया आपने, मैं तो देखती ही रह गई। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा आपका सरप्राइज। चलो बेडरूम में। बेडरूम में? नहीं बेबी, हम नहीं जा सकते बेडरूम में। क्यों? बेडरूम में क्यों नहीं जा सकते? अरे बेबी, अभी आप इतनी दूर से थके थके आए हो, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी चाय नाश्ता कुछ इंतजाम तो कर दो, फिर चलते हैं। नहीं बेबी, हमें पहले बेडरूम में चलना है, कुछ अच्छा सा टाइम एक्सपेंड करते हैं, चलो। रोशनी, ये कौन है? अच्छा रोशनी, मैं चलती हूँ, मैं कल फिर आऊंगी। हाँ ठीक। रुको, ये कौन है रोशनी? ये ना मेरी इंग्लिश टीचर है, आपको तो पता है ना मैं इंग्लिश में थोड़ा वीक हूँ, तो मैंने ना इनसे इंग्लिश ट्यूशन लेना चालू कर दिया, स्पोकन इंग्लिश का। ट्यूशन टीचर है? तो ट्यूशन टीचर तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रही थी? बेडरूम में वो मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गई थी ना, इसलिए सोचा थोड़ा आराम कर लूं। सो गई थी बेचारी। जाइए आप, कल आइएगा, जाइए। रुक जाओ, और इसकी आवाज देखो कैसी है। वो ना ठंड बहुत है, इसलिए थोड़ा सर्दी हो गई और खांसी भी है, इसलिए मेरी आवाज थोड़ा बदल गई है। गला खराब है? गले के साथ इसकी चाल भी खराब लग रही है मुझे। पहले ये बताओ, ये स्पोर्ट शूज क्यों पहने इसने? वो तो फैशन है आजकल का। इसकी चाल भी मुझे लड़कियों जैसी नहीं लग रही है रोशनी। और इतनी लंबी लड़कियां आजकल होती कहाँ हैं? अरे आप भी क्या बोल रहे हो? आज की जनरेशन में तो लड़के लड़के एक दूसरे कपड़े पहन सकते हैं, और खास करके जीन्स सेम लड़कियों को भी वैसे आते हैं, लड़कों को भी आते हैं, इसलिए इन्होंने पहन लिया होगा। अब जाने भी दो ना इन्हें। रुको, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ही मेरी मैडम पे गंदी नजर डाल रहे हैं, ऊपर से नीचे तक देख रहे हो, जूते कैसे, पैंट कैसे, नजर कैसी है। मुझे तो आप ही की नियत में खोट लग रहा है। और क्यों नहीं होती लड़कियां लंबी? मैं खुद लंबी हूँ, मेरी मैडम जी को देखो कितनी अच्छी हाइट पर्सनालिटी है। क्या बोले जा रहे हो आप? अरे वो मैं फौजी हूँ ना, मुझे तो हर किसी को चेक करने की आदत है। आप ना अपनी ये फौजगिरी अपने बॉर्डर पे रख के आया करो, यहाँ पे मत दिखाया करो। मेरी मैडम जी को परेशान कर दिए आप। मैडम जी अब आप जाइए। ठीक है रोशनी, कल मैं तुमको नानी प्रो नानी एडवर्टाइजमेंट पढ़ाऊंगी। रुकिए मैडम, मुझे भी कल से आप ट्यूशन पढ़ा दीजिएगा, मेरी भी इंग्लिश बहुत वीक है। अरे हाँ हाँ, इस बेचारी लड़की को भी पढ़ा दे तुम्हारी मैडम। मैडम, आप इसको भी पढ़ा दो। वो ना मैं बहुत जगह कोचिंग पढ़ाती हूँ, तुम और कहीं कोई दूसरा टीचर ढूंढ लो। जब मेरी रोशनी को पढ़ा सकती हो तो इस छोटी बच्ची को भी पढ़ा दो। वो ना मुझको टाइम नहीं है, वो तो रोशनी ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं रोशनी को पढ़ा रही हूँ। मैं अब चलती हूँ रोशनी। रुको भैया, ये इंग्लिश तब न पढ़ाएगी जब ये इंग्लिश टीचर होगी। कैसी बात कर रही है लड़की? मेरा पूरी सोसाइटी में नाम चलता है, और जिस स्कूल में तो पढ़ती है ना, उस स्कूल के टीचर भी मुझसे कोचिंग लेने आते हैं। जिसको मैं एक बार इंग्लिश पढ़ा देती हूँ ना, वो हिंदी में कभी बात नहीं करता है। अरे तो इसको भी पढ़ा दो ना, इसकी भी इंग्लिश सुधर जाएगी। इन्हें नहीं पढ़ाना है तो आप क्यों परेशान कर रहे हो? वो बहुत सारे जगह जाती है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। भैया ये पढ़ाएगी तब ना जब ये टीचर होगी, एक बार इसके मुंह से कपड़ा तो हटवाइए। हाँ हाँ, ये लड़की कपड़ा हटा अपने चेहरे से। क्यों हटाएंगी कपड़े? मैडम ऐसे वैसे घर से नहीं है, इनके यहाँ ना पूर्वजों से रिवाज चला आ रहा है। मैडम जी किसी गैर मर्द के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाती है, इसलिए मैडम जी ने अपना चेहरा ढका हुआ है। आप ऐसी बातें मत करो। मैडम जी आप जाइए। भैया ये कपड़ा तो तब हटाएगी ना जब ये लड़की होगी। भाभी शायद आपको पता नहीं, जब ये अंदर घुस रहा था ना, मैंने इसकी वीडियो बना ली थी। ये एक लड़का है। क्या?
ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये लड़का है। हाँ, ये कोई लड़का नहीं है, ये मेरी मैडम है जो मुझे पढ़ाने आती है। आप ना इसकी बातों में मत आना। हाँ, मुझे तो पहले ही शक हो रहा था। एक तो इसकी ये हाइट और ऊपर से इसकी मर्दानी आवाज। अपना चेहरे से ये हटाइए, क्या जो भी पहना है। क्यों हटाएं? नहीं हटाएंगे वो कपड़े। मैं फौजी हूँ, बता रहा हूँ, हटा लीजिए जल्दी से। मैं नहीं हटाऊंगी कपड़े। नहीं हटा रहा है? मैं ना इसे आतंकवादी घोषित कर दूंगा और इसका पुलिस को बुला के एनकाउंटर करवा दूंगा। हटा रहा है कि नहीं? ठीक है, मैं उतारती हूँ। देख लीजिए भैया, कितनी सुंदर इंग्लिश टीचर है। इसीलिए तो मुझे पढ़ाना नहीं चाहती थी। और ये रोशनी भाभी का बॉयफ्रेंड है। क्या? रोशनी, ये लड़का कौन है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये ना मेरा बॉयफ्रेंड है। और कुछ बताओ? मिल गई तुमको तसल्ली? मेरे होते हुए बॉयफ्रेंड? मैंने कौन सी कमी छोड़ी थी रोशनी, जो तुम्हें ये बॉयफ्रेंड ढूंढना पड़ गया? किया ही क्या है तुमने मेरे लिए? जब से शादी करके लाए हो, इस चार दीवारी में कैद कर दिए हो। और तुम कभी शिमला, कभी मनाली, कभी कश्मीर घूम रहे हो। तो मैं क्या करूं? वैसे ही तुम मुझे टाइम कब देते हो? जब देखो तो तुम्हारे ऊपर देशभक्ति ही सवार रहती है। तुम तो मुझे शादी के पहले भी नहीं पसंद थे। वो तो मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती तुमसे शादी करा दी। और तुम्हें क्या लगता है कि शादी करना कोई बहुत बड़ा काम है? तुम मुझे यहाँ लाके पटक दिए और तुम्हारी पोस्टिंग हो गई वहाँ शिमला में। तुम तो वहाँ जाके ऐश कर रहे हो। और तुम्हारे जाने के बाद ना मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वो तो भला हो भगवान का, ये एक दिन मेरे घर दूध बेचने आए और धीरे धीरे हमारी इनकी बातचीत होने लगी और मुझे पसंद आ गए। फिर क्या था, इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया और मैंने भी हाँ बोल दिया। तभी से हम दोनों की बहुत अच्छी जम रही है। मेरी जहाँ पोस्टिंग हुई है ना, वहां तुम जी नहीं पाओगी। -50 डिग्री तापमान रहता है, तुम ना वहां जम जाओगी। मैं ना बाथरूम भी करता हूँ ना, वो निकलने से पहले ही जम जाती है, समझी? वहां खाने के लिए भी बर्फ मिलती है और पीने के लिए भी बर्फ। तुम आए क्यों यहाँ? जैसे आए हो ना वैसे ही वापस चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। हमारी जिंदगी में दखल देने दोबारा मत आना तुम। हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभाना है, समझी? हाँ, चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें डिवोर्स देने के बाद। और ये कौन है? दूध वाला। कितना कमाता है दिन का? 100 रुपए। 4 दिन रोड में घूमोगी ना तो ये सारी ऐसी ना बाहर आ जाएगी। सारे प्यार मोहब्बत की चिड़िए पंछी ना उड़ जाएंगे। और हाँ बहन, हम लोग क्यों निकलेंगे? निकलेंगे तो ये दोनों, क्योंकि ये घर मेरा है। और तुमसे तो मैं मिलूंगा कोर्ट में वकील के साथ और तुमको दूंगा मैं डिवोर्स। उसके बाद तुम इस दूध वाले के साथ दर दर भटकोगी, तब तुम्हारे सारे प्यार के पंछी ना उड़ जाएंगे। निकलो मेरे घर से तुम लोग, निकलो। तू भी निकल।